तो इस सेशन में हम जिक्र करेंगे सूफी संप्रदाय के सोहरावर्दी, कादरी, सत्तारी, फिरदौसिया और नक्शबंदी सिलसिलों के बारे में। पहले सेशन में, पहले जो वीडियो मैंने दिया था उसमें चिश्ती संप्रदाय के बारे में पूरा जिक्र कर दिया था, पूरा एक वीडियो है इसमें। चूँकि सोहरावर्दी, कादरी, सत्तारी और फिरदौसी सिलसिले ये छोटे छोटे सिलसिले हैं, इसलिए एक वीडियो में इनको पूरा कवर करेंगे हम। तो देखते हैं कौन कौन से इनके बारे में कौन कौन से फैक्ट्स हैं। तो आते हैं, पहला देखते हैं सोहरावर्दी सिलसिला है। सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक ये थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, लेकिन भारत में बहाउद्दीन जकरिया इनके संस्थापक थे। जो सोहरावर्दी सिलसिला है वो भारत में बहाउद्दीन जकरिया उसके संस्थापक थे, और बहाउद्दीन जकरिया के साथ साथ शेख हमीदुद्दीन सोहरावर्दी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के दो शिष्य थे। इसके बाद देखते हैं कौन सा फैक्ट्स है। बहाउद्दीन जकरिया के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे इनका जन्म हुआ था 1181 में, इनकी खानका जो थी मुल्तान में थी, और इनके दो शिष्य थे फ़कीरुद्दीन इराकी और अमीर हुसैनी। बहाउद्दीन जकरिया जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सिपहसालार थे उसमें कुबाचा भी एक सिपहसालार था और इल्तुतमिश भी एक सिपहसालार था। तो जब दोनों की लड़ाई होती है तो दोनों की लड़ाई में इन्होंने, जो बहाउद्दीन जकरिया थे वो इल्तुतमिश का साथ दिया था। इन्होंने, इल्तुतमिश ने इनको शेखुल इस्लाम का पद भी दिया था। उसके बाद जो अगले संत हैं वो हैं सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त। इनकी उपाधि थी जहानिया जहांगस्त, और फिरोज तुगलक द्वारा इनको शेखुल इस्लाम की उपाधि मिली हुई थी। शेखुल इस्लाम का जो पद मिला हुआ था दिल्ली सल्तनत में, फिरोज तुगलक ने इनको दिया था। इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। 36 बार इन्होंने मक्का की यात्रा की थी। इसके बाद एक प्रमुख संत हैं शेख मूसा। शेख मूसा एक प्रमुख संत हैं। शेख मूसा की एक विशेषता थी कि हमेशा स्त्री भेष में रहा करते थे। स्त्री भेष में रहा करते थे। तो शेख मूसा के बारे में इतना ही। उसके बाद सोहरावर्दी सिलसिला अपने अंतिम दौर में जाता है और ये 5 भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसके 5 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है जलाली शाखा। पहला भाग है जलाली शाखा जिसके संस्थापक शामिर सुर्ख थे। दूसरा मखदूनी शाखा जिसके संस्थापक जलालुद्दीन मखदूम थे। तीसरी शाखा थी मीरन शाही शाखा जिसके संस्थापक मीर मोहम्मद शाह थे। चौथा इस्माइल शाही, हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल इसके संस्थापक थे। और 5वीं शाखा थी दौलत शाही शाखा जिसके संस्थापक थे दौला शाह। तो इस प्रकार अगला जो सिलसिला है वो सिलसिला है फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक थे बदरुद्दीन समरकंदी। इसकी स्थापना बिहार के राजगीर में की गई थी। बदरुद्दीन समरकंदी ने इसकी जो स्थापना थी फिरदौसी सिलसिला की बिहार के राजगीर में की थी। उसके बाद ये छोटा सा ही सिलसिला था फिरदौसी सिलसिला। फिर आते हैं कादरिया सिलसिला के बारे में देखते हैं। तो कादरिया सिलसिला के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे। अब्दुल कादिर जिलानी की उपाधि थी पीरान ए पीर, महबूब ए सुहानी, पीर ए दस्तगीर। और भारत में इसके संस्थापक जो कादरी सिलसिला था, भारत में इसके संस्थापक थे सैयद मखदूम जिलानी। कादरी सिलसिला का एक सबसे बड़ा ये जो इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। हरे रंग की पगड़ी पहनते थे और हरे रंग की पगड़ी में उनके जो टर्बन होते थे उसमें लाल गुलाब का फूल हमेशा ये लगाए रहते थे। ये गाने और बजाने के विरोधी थे। सिकंदर लोदी मखदूम जिलानी का शिष्य था। जो भारत में संस्थापक थे कादरी संप्रदाय के मखदूम जिलानी, उन्हीं का शिष्य था सिकंदर लोदी। इसके बाद कुछ और फैक्ट्स हैं। इस सिलसिले में शेख मूसा, इसी जो कादरी सिलसिला था, शेख मूसा जो था अकबर से 5000 का मनसब प्राप्त किया था। 5000 का मनसब शेख मूसा ने प्राप्त किया था। दारा सिको इसी सिलसिले के मियाँ मीर का बहुत बड़ा अनुयायी था और अपने पिता शाहजहाँ के साथ इनसे मिलने के लिए लाहौर गया हुआ था। इसी मियाँ मीर ने, जो कादरी संप्रदाय के मियाँ मीर थे, उन्होंने अमृतसर स्वर्ण मंदिर की नींव भी रखी थी। अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर बना हुआ है उसकी नींव मियाँ मीर ने ही रखी हुई थी। कादरी संप्रदाय के ये एक सूफी थे। और मियाँ मीर का शिष्य मुल्ला शाही बदख्शी था। यही मुल्ला शाही बदख्शी बाद में दारा सिको और जहांआरा, जो इसकी बड़ी बहन थी दारा सिको की, उसका गुरु बनता है मुल्ला शाह बदख्शी। अब मुल्ला शाह बदख्शी के ही जीवन वृतांत का वर्णन इन दोनों ने, दारा सिको ने शेखुल तौलिया के नाम से किया है और जहांआरा ने साहिबिया के नाम से मुल्ला शाह बदख्शी का जीवन वृतांत लिखा था। कुछ आगे और फैक्ट्स देखते हैं। बाद में कादरी जो सिलसिला था ये 2 भाग में बढ़ जाता है। पहला है रजाकिया सिलसिला और दूसरा है वहाबिया सिलसिला।
तो ये जो कादरी सिलसिला रजाकिया और वहाबिया सिलसिला में बदल जाता है। उसके बाद आते हैं नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला चिश्ती सिलसिले की भांति था, लेकिन इसके संस्थापक जो थे बहाउद्दीन नक्शबंदी थे, लेकिन भारत में इसके संस्थापक थे ख्वाजा वाकी बिल्लाह। ये बहुत ही कट्टरवादी सिलसिला था और ये संगीत का प्रचंड विरोधी था। इसके बाद देखते हैं इस नक्शबंदी सिलसिला के कुछ संत हैं, जैसे शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी का जन्म 1563 में सरहिंद में हुआ था और इनकी उपाधि थी मुजाहिद अल फिसानी। ये बहुत ही कट्टरवादी थे। जहांगीर इन्हीं का शिष्य था। जहांगीर इसी शेख अहमद सरहिंदी का शिष्य था और इस शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की नीति का बड़ा विरोध किया था। इन्होंने अपने शिष्यों को अनेक पत्र लिखे थे, जिनका संग्रह मकतूबात रहबानी के नाम से चर्चित है। और इसी शेख अहमद सरहिंदी के कहने पर औरंगजेब ने जजिया नामक कर लगाया था। इनका एक शिष्य शेख आदम बनूरी था, जिसको शाहजहां ने देश निकाला दे दिया, यानी कि देश से निकाल दिया था। शाहजहां ने इनका जो शिष्य था, जिसका नाम था आदम बनूरी, आदम बनूरी को शाहजहां ने निकाल दिया था। इसके बाद जो अगले शिष्य हैं शाह वलीउल्लाह हैं। शाह वलीउल्लाह के बारे में कुछ ही फैक्ट्स हैं, जैसे इनका जन्म दिल्ली में 1703 में हुआ था और ये औरंगजेब के समकालीन थे। कुछ और फैक्ट देखते हैं, जैसे ख्वाजा मीरदर्द के बारे में कुछ ही फैक्ट्स हैं। जैसे नक्शबंदी सिलसिले के ये प्रमुख अंतिम संत थे और इन्होंने तहरीक-ए-मुहम्मदिया नामक एक आंदोलन चलाया था। तहरीक-ए-मुहम्मदिया नामक एक आंदोलन चलाया था ख्वाजा मीरदर्द ने। उसके बाद नेक्स्ट सिलसिला है सत्तारिया सिलसिला। सत्तारिया सिलसिला जो भारत में संस्थापक थे, उनका नाम था शेख अब्दुल सत्तार और इनकी मृत्यु मांडू में होती है। इनका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, सत्तारिया शाखा के जो शेख अब्दुल सत्तार हैं, इनका कथन जो है वो है, जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता वो मेरे पास आए और मैं उसको ईश्वर के पास पहुंचाऊंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था सत्तारिया सिलसिला के शेख अब्दुल सत्तार ने कहा था। इसके बाद देखते हैं मोहम्मद गौस। इसी सिलसिले के एक प्रमुख संत थे मोहम्मद गौस, जिनकी खानकाह और दरगाह ग्वालियर में थी और इनके शिष्य तानसेन थे। हुमायूं उनका बड़ा सम्मान करता था और इन्होंने हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का फारसी अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया था। एक अन्य ग्रंथ इन्होंने लिखा था कालिज़े मखादिम। दरगाह के बारे में बता दें कि जिस तरह हिंदू पूजा करते हैं जाके मंदिरों में, उसी तरह दरगाह होती थी। जो सूफी संत थे उनकी दरगाह, वहाँ पे जो लोग जाके पूजा पाठ करते थे उसको जियारत कहा जाता था। और खानकाह मैंने पहले ही बताया है कि जहाँ पे लोग रहते थे, रहवास, जो सूफी संत का रहवास था, उसको खानकाह कहा जाता था। कई बार लोगों के मन में एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि दरगाह और मस्जिद में अंतर क्या होता है। तो जो मस्जिद होती थी, मस्जिद में जाके पाँचों टाइम की नमाज अदा की जाती थी, जबकि जो दरगाह होती थी, दरगाह में जो सूफी संत थे, सूफी संतों के नाम पे कब्र बनाई जाती थी और उन्हीं की पूजा पाठ की जाती थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा साहब हैं, वहाँ पे उनकी दरगाह है, तो वहाँ पे जो लोग जाके पूजा पाठ करते हैं उसकी ज़ियारत करते हैं। तो इनके बारे में इतना ही फैक्ट्स। नेक्स्ट जो सिलसिला वो है कलंदरिया सिलसिला। छोटा सा सिलसिला है ये कलंदरिया सिलसिला की एक विशेषता थी कि इसके जो संत थे बड़े घुमंतू हुआ करते थे। इनको दरवेश कहा जाता था, हमेशा घूमा करते थे और इनका सिर हमेशा मुड़ा हुआ रहता था। नागाओं की भांति ये रहा करते थे, जैसे हिंदू में नागा रहते हैं जो कुंभ मेला के समय हमेशा दिखाई रहते हैं, तो वो लोहे के छल्ले हाथ में, कान में, नाक में पहनते रहते थे। तो ये जो कलंदरिया शाखा के सिलसिला के जो संत थे, जो सूफी संत थे, इनका सिर मुड़ा हुआ रहता था। नागाओं की बात, ये छल्ले हाथ में, नाक में, कान में पहने रहते थे। इसके अलावा इस सिलसिले के प्रमुख एक संत हैं अब्दुल अजीज़ मक्की और इन्हीं के ग्रंथ में कलंदरिया शाखा का सबसे पहली बार जिक्र मिलता है। बहुत ज़्यादा इसका जिक्र नहीं मिलता है। एक बार UPPSC में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कलंदरिया सिलसिला का, तो ये अब्दुल मजीज़ मक्की के ग्रंथों में इस सिलसिले का जिक्र मिलता है। तो इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।